आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और कैसे हम अपनी लाइफ इस इंडस्ट्री से बदल सकते हैं और कैसे ये इंडस्ट्री हमारे फ्यूचर को ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी फैमिली के लिए मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। पाकिस्तान में भी इस इंडस्ट्री का काफी शोर है और ऑलमोस्ट हर चौथे से पांचवा इंसान इसके बारे में बात कर रहा है। इस कोविड के दौर में नेटवर्क मार्केटिंग वो वाहिद इंडस्ट्री है जो लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। दुनिया के बाकी बिजनेस जो कि कोविड की वजह से काफी डाउन हुए हैं, वहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाना चाहूंगा ताकि आपको पता हो कि जिस इंडस्ट्री में आप अपना कैरियर बनाने जा रहे हैं वो इस वक्त दुनिया की ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और हमेशा कहा जाता है कि बहते पानी में बहना आसान होता है। जो इंडस्ट्री ग्रोइंग है उसमें आपकी डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग जो कि पूरी दुनिया की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का डाटा रखती है और उसको एनालाइज करती है, उसके मुताबिक दुनिया में टॉप 10 कंट्रीज जिनके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का 78% बिजनेस होता है उनमें यूएसए, जापान, यूके, ब्राजील, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ताइवान और चाइना शामिल हैं, जिसमें टॉप पर यूएसए है जिसका रेवेन्यू $34.5 बिलियन है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि पाकिस्तान इस लिस्ट में कहीं पर मौजूद नहीं, जबकि आबादी के लिहाज से हम दुनिया के 5वें नंबर पर हैं और इसकी वजह है हमारी सोच। यहाँ पर मैं आपको एक और हकीकत बताता चलूँ, पाकिस्तान के अंदर अक्सर लोगों को तो पहले नेटवर्क मार्केटिंग का पता नहीं है और जिन लोगों को पता है उन्हें गलत ही पता है, क्योंकि लोगों के पास नॉलेज कम और इन्फॉर्मेशन ज्यादा है। और हमारे यहाँ इन्फॉर्मेशन के फ्लो के लिए दो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, एक फेसबुक और दूसरा व्हाट्सएप। हमारे मुल्क में अक्सर इन्फॉर्मेशन इन्हीं सोर्सेज से आती हैं और एक ही झूठ को 100 बार शेयर करके उसको सच बना दिया जाता है। हमारे मुल्क में सिर्फ 8% लोग ऐसे हैं जो कि महाना 30,000 से ज्यादा कमाते हैं। बाकी 92% लोग ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 30,000 से कम है। तो चलें ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर 92% लोग जो 30,000 से भी कम महीने का कमा रहे हैं उसकी वजह क्या है। पाकिस्तान के 92% लोग जो कि 30,000 से कम महाना कमाते हैं, तो अगर हम उनकी बातों पर थोड़ा गौर करें तो उनके कॉमन डायलॉग्स होते हैं, हम सब जानते हैं, हमने दुनिया देखी है, जितनी तुम्हारी उम्र है उतना तो मेरा तजर्बा है, ये काम हमने कर करके छोड़ दिए हैं। कहते हैं कि जब आपको कोई काम शुरू करना हो तो उन लोगों से एडवाइस लें जो कि ऑलरेडी कामयाब हो। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता। बिल गेट्स ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कहा, इफ आई हैव गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब अगर मुझे सब कुछ दोबारा शुरू करने का मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपने अपनी जिंदगी बदलनी है तो ऐसे लोगों की बातों पर गौर करने की जरूरत नहीं। आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप जिंदगी में कुछ न कुछ करना चाहते हैं। इस दुनिया में कुछ करने के लिए अपने आप को उन लोगों से अलग करना पड़ता है जो ना खुद कुछ करना चाहते हैं और ना ही कुछ करने देते हैं। वक्त बदल रहा है, दुनिया डिजिटलाइज हो रही है और हमारे बड़ों को ये बात समझने में काफी टाइम लगेगा कि ऑनलाइन घर बैठे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और हमने यहाँ पर क्या काम करना है। देखिए, लोगों के माइंड में नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो है बस प्रोडक्ट्स को रिटेल करना, जबकि सिर्फ प्रोडक्ट्स को रिटेल करना या कस्टमर्स को बिल्ड करना नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक टर्म है जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं नेटवर्क और मार्केटिंग में। नेटवर्क का मतलब है कि किसी भी इंफॉर्मेशन या सर्विस को पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल में शेयर करना, जबकि मार्केटिंग एक टेक्निक है जिसके अंदर हम किसी भी चीज को प्रमोट करते हैं, शेयर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जब हम ये दोनों काम एक साथ करते हैं तो वो कहलाता है नेटवर्क मार्केटिंग। आमतौर पर मार्केटिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग और दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके बाद वो प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो प्रोडक्ट्स होलसेलर को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, होलसेलर के बाद ये प्रोडक्ट्स रिटेलर तक पहुंचते हैं और रिटेलर ये प्रोडक्ट्स फाइनली एंड कंज्यूमर तक पहुंचा देता है। और इस फ्रेमवर्क में बहुत बड़ी अमाउंट इन डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिवाइड होती है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है एडवर्टाइजमेंट पर। डिफरेंट सेलिब्रिटीज और टीवी चैनल्स एक भारी अमाउंट लेते हैं प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए और देन लास्ट में ये प्रोडक्ट कस्टमर्स को मिलता है। इस तरह के मार्केटिंग डिजाइन में प्रॉफिट मैन्युफैक्चरर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को और रिटेलर को ही मिलता है, जबकि एंड कंज्यूमर यानी कस्टमर को 1 टका भी नहीं मिलता और हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होता। अब हम डिस्कस करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को कि आखिर यहाँ पर वर्किंग किस तरह से होती है। यहाँ पर एक कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो सीधा प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है कस्टमर। यहाँ पर एक कस्टमर प्रोडक्ट्स को यूज करके एक डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकता है और एक प्रमोटर भी, और काफी अच्छी अर्निंग यहाँ से वो जनरेट कर सकता है। और जितना बड़ा टर्नओवर आप करते हैं उतना ज्यादा पे आउट आपको कंपनी की तरफ से मिलता है। अगर आपके पास अभी इतना पैसा नहीं है कि आप लाखों लगाकर अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सकें, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए जबरदस्त ऑप्शन है। और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमें लाइफ में हर जगह पैसों की जरूरत पड़ती है,
آج کے دور میں آپ کو ہر کام کے لیے پیسہ چاہیے، چاہے وہ اسٹڈی ہو، بزنس ہو، شادی ہو یا کوئی بھی اور کام۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی کام ضرور کر رہے ہوں، لیکن ایک کام انف نہیں ہوتا اپنے ڈریمز کو پورا کرنے کے لیے۔ ایک نارمل منتھلی سیلری سے آپ صرف اپنا گھر چلا سکتے ہیں، ان پیسوں میں آپ سیونگز نہیں کر سکتے، اور کسی ایمرجنسی کی صورت میں ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لائف میں انسان کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں ہمیشہ ہر قسم کے حالات کے لیے ریڈی رہنا چاہیے تاکہ ہماری فیملی کو سپورٹ مل سکے۔ آپ کو ایک فیکٹ بتا دوں کہ ایک ملینئر کے پاس مور دین 7 انکم سورسز ہوتے ہیں، اور آپ یہ گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ چاہے آپ ملینئر نہ بننا چاہیں، پھر بھی آپ کے پاس 2 سے 3 انکم سورسز ہونا آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ تو آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ سکسیس آپ کو یہاں پر ملے گی یا نہیں، وہ آپ کی محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سیکنڈ سورس آف انکم جنریٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس اس سے بیسٹ آپشن نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر آپ کو نہ ہی لاکھوں لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی بزنس ایکسپیرینس کی۔ یہاں پر آپ کو بس پیشن کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے اور اینڈ میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اس میں ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک بندر اور بندریا ندی کے کنارے ایک درخت پر بیٹھے تھے۔ ایک انسان وہاں سے گزرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بھی اس ندی میں جمپ کرتا ہے وہ ایک خوبصورت انسان بن کر باہر آتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی اس میں جمپ کریں، بٹ جب جمپ لگانے کی باری آئی تو بندریا نے تو جمپ لگا دیا، لیکن بندر وہیں درخت پر بیٹھا رہا۔ جب بندریا باہر نکلی تو اس نے کہا کہ بھئی تم نے جمپ کیوں نہیں لگایا؟ تو بندر نے جواب دیا، مجھے ڈر تھا کہ میں خوبصورت انسان بنوں گا یا نہیں۔ بندریا نے جواب دیا، چاہے تم خوبصورت انسان نہ بنتے لیکن تم بندر تو رہتے ہی، اسی لیے شروعات کیجیے، کیونکہ جب تک آپ کام شروع نہیں کرتے تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب اگر آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس جوائن کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں جن کا دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ کافی دفعہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بزنس کو جوائن کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ لوگوں کو بزنس انٹروڈیوس کروانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان کے خود کے پوائنٹس کلیئر نہیں ہوتے۔ جب تک آپ کو ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی، آپ وہ چیز کسی اور کو نہیں سمجھا سکتے۔ اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ ٹائم اس بزنس کو سیکھنے کے لیے ضرور دیں، پورے سسٹم کو سمجھیں، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو سمجھیں، پروڈکٹ اور سروسز کو یوز کریں، انہیں انڈرسٹینڈ کریں۔ آپ کا ٹرسٹ اور لویلٹی اتنی مضبوط ہو کہ جب آپ کسی کو اس بزنس کے بارے میں بتائیں تو آپ اس کے بارے میں کھل کر بات کر سکیں۔ کئی بار ہمارے ریلیشنز خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ ہم آج آئے ہیں اور کل سے میرے پاس پیسے آنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی سوچ بھی یہی ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو محنت کرنا ہوگی، اپنے اندر لیڈرشپ کوالٹیز کو ڈیولپ کرنا ہوگا، کمیونیکیشن سکلز پر کام کرنا ہوگا، اور یہ سب 1-2 دن میں نہیں ہوتا، بلکہ ان سکلز کو سیکھنے کے لیے ٹائم لگتا ہے، اور آپ کو یہ سب نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر مفت میں سکھایا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو لیڈر بن کر ابھرنا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی یہ سب کچھ سکھانا ہوتا ہے، اور جب تک آپ خود یہ نہیں سیکھو گے تو دوسروں کو بھی نہیں سکھا پاؤ گے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر صرف ایمبیشیس اینڈ پرسسٹنٹ لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔